गुड इवनिंग डियर। हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते थे जो है आइसोमेरिज। आइसोमेरिज में हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना सीख गए थे और साथ में मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीख गए थे और यहाँ तक पहुँच गए थे कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी का सेम आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। अब उसके जो आईपीसी नेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आईपीसी नेम डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकता है। डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चरल में और सेम होते हैं स्टीरियो में। यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी सेम हो सकता है या डिफरेंस हो सकता है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था ये सारी टॉपिक जितनी भी थी। आज जो हम कंटिन्यू करेंगे उसके बेस पर क्वेश्चन कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले के बेस पर क्वेश्चन आए तो कैसे बताना होता है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछता है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड दे देंगे दो, जैसे दे दिया CH3 CH2 CH2 OH एंड CH3 CH2 CHO और पूछेगा कि क्या ये आपस में आइसोमर है या नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक बात को ध्यान में रखना है और वो है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर वेट को तो जाने ही दो, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया तो मॉलिक्यूलर वेट अपने आप सेम हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लेके चलेंगे, हम इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे और इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। अगर मैच करेगा तो आपस में आइसोमर होंगे। तो कैसे निकालते थे, कार्बन जो एटम हो लिख लो, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन कितने हैं, 3, 1 2 3, तो 3 लिख देंगे। हाइड्रोजन 3 5 7 और 1 8 है और ऑक्सीजन। दूसरे में देखेंगे तो कार्बन 1 2 3, तो कार्बन 3 मैच कर रहा है। हाइड्रोजन देखेंगे 3 2 5 और 1 6, यहाँ पर है 8 और यहाँ पर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर C3H8 ये O है, यहाँ पर C3H6O है। मतलब इनके दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपस में क्या ये आइसोमर होंगे, नहीं होंगे। ये आपस में आइसोमर नहीं होंगे। तो इस बेस पर आएगा क्वेश्चन, तो इसमें बताना होगा कंपाउंड कुछ भी दे रखे, अगर यही पूछ ले कि ये आपस में आइसोमर हैं या नहीं, तो हम सिर्फ सिंपल इतना बताएंगे कि हाँ, अगर उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो रहे हैं तो आइसोमर होंगे और नहीं हो रहे हैं तो नहीं होंगे। अब अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच कर रहा है तो उसके बाद दो टाइप के हो सकते हैं, या तो उनके स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम आएंगी, स्ट्रक्चर बदल रहे होंगे तो उनको पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में। अगर उनके कुछ स्टीरियो में आ रहा है, मतलब 3D जो अरेंजमेंट है उसमें कुछ आ रही है डिफरेंस, तो हम पढ़ेंगे उसको स्टीरियो या 3D आइसोमेरिज में। तो हम अब अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज को आज पढ़ लेंगे, और जो अगला आएगा, अगला वीडियो, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो के बारे में और क्वेश्चन सारे करेंगे स्ट्रक्चरल के भी और उसमें स्टीरियो के भी। तो कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। कंटिन्यू करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज के बारे में पढ़ते हैं। तो दो थे, अगर आइसोमेरिज हम पढ़ेंगे तो पहला रहेगा हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज पढ़ना है हमें। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज क्या होता है जान लेंगे। और दूसरा होता है स्पेस, बोलते हैं इसको स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो पहला हम शुरू करते हैं अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बस इतना होगा, ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो होगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सेम होगा। बाकी इसमें आईपीसी, अगर हम किसी का आईपीसी नाम देखेंगे तो आईपीसी नेम, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या दोनों क्या होंगी, ये डिफरेंट होंगी। क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट को आप भूल ही जाओ, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम हो गया तो मॉलिक्यूलर वेट अपने आप सेम हो जाता है। बस क्या रखना है कि आईपीसी उनकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर हमें पहचानना होगा कभी स्टीरियो में और स्ट्रक्चरल में, तो स्टीरियो की जो आईपीसी होती है वो सेम होती है। यहीं से हम दोनों को अलग कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल कौन से होंगे और स्टीरियो कौन से होंगे। तो जो स्ट्रक्चरल होगा उसका आईपीसी डिफरेंस होगा, बाकी का सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो ये कई हो सकते हैं, इनके कई टाइप्स हैं, हम उनके टाइप्स देख लेते हैं। पहले सबको नोट कर लेते हैं, फिर एक एक पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो पहला टाइप आएगा इसका वो आएगा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। जो दूसरा आएगा वो आएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म।
जो तीसरा आएगा वो आएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। जो चौथा आएगा वो आएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और जो पांचवा आएगा वो आएगा मेटामेरिज्म। और जो लास्ट पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे टाटोमेरिज्म। ये 6 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमको पढ़ने हैं, जिनमें से पहला पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पढ़ेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, चौथा पोजीशन, पांचवा फंक्शनल और मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। ये सब ऐसे होंगे जो 2 कंपाउंड होंगे, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, बस आईपीएसी डिफरेंस होगी, तो हम उनको बोलेंगे कि वो क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब अपने बिहेवियर के अनुसार अगर चेन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, चेन किसी की स्ट्रेट है किसी में ब्रांच है, तो हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, एक में सिर्फ चेन है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, एक में रिंग बन रहा है, तो हम बोलेंगे उसको रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तीसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या मल्टीपल बॉन्ड्स हमारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, उनके पोजीशन में अंतर आ जाए कुछ, तो हम बोलेंगे उनको पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस हो जाएंगे, तो उनको बोलेंगे हम लोग फंक्शनल मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। एक एक करके अब हम लोग देखेंगे। तो पहला जो आएगा हमारा आएगा, हटा देते हैं इसको, जो पहला आएगा वो आएगा हमारा चेन आइसोमेरिज्म। पहले पढ़ना है हमें चेन आइसोमेरिज्म के बारे में कि हमारा चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो चेन आइसोमेरिज्म में ध्यान रखेंगे, वही चीज़ लिख लेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट इनके क्या होंगे, सेम होंगे। आईपीएसी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ क्या होगा, जो कि उसकी जो चेन स्ट्रक्चर है, चेन स्ट्रक्चर है, उसमें क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। जो उसकी स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगी, डिफरेंस आएगी। किसी में स्ट्रेट चेन होगा तो किसी में ब्रांच। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे होगा CH3 CH2 CH2 CH3, ये है पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड देखिए है CH3 CH CH3 और CH3। अगर इन दोनों कंपाउंड में देखते हैं कि क्या है आपस में, क्या आइसोमर हैं या नहीं हैं, तो देख लीजिए ध्यान से। आइसोमर के लिए क्या देखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लो। क्या है, ऑक्सीजन सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, एक कार्बन 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन देख लो 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन है इसमें चेक कर लेंगे हम। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 6 9 1 10। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसके भी C410 है और इसका भी C410 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम, सिर्फ क्या चेन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर ब्रांच चेन है, तो इस ऐसे दोनों को हम बोलेंगे चेन आइसोमर। ऐसो को हम बोलेंगे चेन आइसोमर। और ये फिनोमिना हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। और ये फिनोमिना बनेगा चेन आइसोमेरिज्म। अब अगला हमारा आएगा जो होगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसमें एक रिंग बन रहा होगा तो दूसरा चेन बन रहा होगा, उसको हम बोलेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसके बारे में ये ही लिख लेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम होता है, जो आईपीएसी नेम आएगा वो डिफरेंट आएगा, जो आईपीएसी नेम होगा वो डिफरेंट होगा। इसमें जो मेन डिफरेंट होगा जो हमें पहचानना है वो एक होगा रिंग में, तो जो दूसरा होगा वो चेन में होगा। तो हम बता देंगे कि आइसोमर है आपस में रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और ये देखने को मिलेंगे, एक मिलेंगे साइक्लो कंपाउंड में, तो दूसरा होगा अपना एल्कीन। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें
तो आप लोग ध्यान से देखिए, हम ले लेते हैं साइक्लोब्यूटेन और दूसरा लेंगे ब्यूटीन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक हमारा रिंग में है, दूसरा चेन में है। देखेंगे कि क्या ये आपस में आइसोमर हो सकते हैं या नहीं। अगर आइसोमर हुए तो एक रिंग होगा, दूसरा चेन, तो हो जाएंगे रिंग चेन आइसोमर। तो कार्बन काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4, क्योंकि हर कॉर्नर पर कार्बन होता है तो 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन देखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी है 4, एक बॉन्ड इधर, तो मतलब 2 बॉन्ड अभी भी बचे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन। तो ऐसे सभी कॉर्नर पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो कितने हो जाएंगे, एक कॉर्नर पर 2 हाइड्रोजन, तो 4 कॉर्नर है तो कितना हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन, तो हो जाएगा C4H8। इसमें देखेंगे तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, तो C4H देखेंगे तो 3 5 6 और 2 8। C4H8 इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, C4H8 इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये आपस में बन जाएंगे आइसोमर। और ये एक रिंग में है, दूसरा चेन में है, इसलिए बन जाएगा रिंग चेन आइसोमर। और इस फिनोमेनन को बोलेंगे हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब अगला हम लोग अपना पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म देख लेंगे, बाकी का वही सब रहेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। IPC की बात की जाएगी, जो दोनों का IPC नेम होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। पोजीशन मीन्स स्थान, किसी का स्थान चेंज होगा, तो उसमें से किसका पोजीशन आएगा, मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं, जैसे डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या कोई हम कह सकें कि हाँ कोई सब्स्टिट्यूट लगा था, या कोई मतलब सब्स्टिट्यूएंट लगा था, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप था। इनकी क्या होगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी, इनकी होगी पोजीशन चेंज। और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, तो हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उसमें कुछ भी हो, जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, अगर ये सब की पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमर। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा कंपाउंड है जिसमें है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। दोनों के IPC नाम की बात करें, IPC नेम की बात, तो IPC बना लो, क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन वाला ब्यूट होता है, 4 कार्बन वाले को हम ब्यूट बोलते हैं, उसमें इन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। और नंबरिंग करेंगे तो उधर से करेंगे जिधर ये पहले आ जाए डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4, तो आ जाएगा ब्यूट 1 इन। दूसरे का देखते हैं क्या नाम आ जाएगा, तो 1 2 3 4 4 ही कार्बन है, तो वही आएगा ब्यूटेन होगा। नंबर देख लेते कि किस पर आएगा, तो 1 2 पर आता है, तो हो जाएगा ब्यूट 2 इन। एक का है ब्यूट 1 इन, दूसरे का है ब्यूट 2 इन, मतलब इनके IPC जो नेम है वो डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं, तो कार्बन है 4, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 2 8 हो जाएगा। इसका देखते हैं तो कितना आएगा, C4 3 1 4 5 और 3 8। हाइड्रोजन इधर कहते हैं 8। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये आइसोमर होंगे। और इनमें डबल बॉन्ड की पोजीशन सिर्फ बदल रही है, यहाँ पर पहले पर है तो ब्यूट 1 इन हो जाता है, यहाँ पर दूसरे पर है तो ब्यूट 2 इन हो जाएगा, इसलिए दोनों आपस में होंगे पोजीशन आइसोमर। और ये फिनोमेना होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म का, पोजीशन आइसोमेरिज्म का। दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जिसमें हम कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं। फंक्शनल ग्रुप में देख लीजिए, यहाँ पर है CH3 CH2 CH2 OH। IPC नाम बनाओ इसका। IPC नाम क्या बनेगा, 1 2 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोप, और ऑल लग जाएगा तो हो जाएगा प्रोपेन प्लस ऑल, बराबर हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। और हमें बताना हो किस पोजीशन पर, तो 1 है, तो इसको हम प्रोपेनॉल 1 भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं प्रोप 1
ऑल। दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं CH3 CH OH और CH3, इसका आईपीसी बनाएंगे तो देखिए ध्यान से क्या बन जाएगा, 3 ही कार्बन है तो प्रोप ही बनेगा। बस क्या होगा कि नंबरिंग OH का दूसरे पर चला जाएगा इस बार, तो हो जाएगा प्रोप 2 ऑल। यहाँ पर प्रोप 1 ऑल, यहाँ पर प्रोप 2 ऑल। यहाँ पर जो OH है वो पहले कार्बन पर लगा हुआ है, यहाँ पर OH दूसरे कार्बन पर लगा है। अगर इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुए तो पोजीशन डिफरेंस होने की वजह से बन जाएंगे पोजीशन आइसोमर। तो देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो हो जाएगा C3। हाइड्रोजन देख लेंगे, 3 2 5 2 7 1 8, हाइड्रोजन हो जाएंगे 8 और 1 ऑक्सीजन। इधर देखेंगे तो कार्बन 1 2 3 हो जाएगा, कार्बन 3 ही रहेंगे। हाइड्रोजन देख लेंगे 3 4 7 और 1 8 हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम, इसलिए बन जाएंगे आइसोमर। यहाँ पर OH जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पोजीशन में डिफरेंस है, यहाँ पर 1 पे आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, इसलिए बन जाएगा पोजीशन आइसोमर। और ये फिनोमेना बन जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बस कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो या हमारी मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड लगे, उनके पोजीशन में डिफरेंस आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो हैं पोजीशन आइसोमर। अब हम अगला आइसोमर पढ़ेंगे, वो होगा फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर पढ़ लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ये होता है फंक्शनल आइसोमर बोलें या आइसोमेरिज्म बोलें, फंक्शनल आइसोमर। हम जानेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि हम फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। तो हमारे जो OH हैं जो किसी भी कंपाउंड के केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। जैसे OH अल्कोहल का होता है, ROR ईथर का होता है, RCOH एल्डिहाइड का होता है, RCOR कीटोन का होता है, RCOOR एस्टर का होता है। इनको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब कोई ऐसा आ जाए जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, बस उनके फंक्शनल ग्रुप बदल जाए। किसी में अल्कोहल वाला पाया जाए, ये अगर ग्रुप आ जाएगा तो हो जाएगा अल्कोहल वाला, ये आ जाएगा तो हो जाएगा ईथर वाला, ये आ जाएगा तो हो जाएगा एल्डिहाइड का है, यही कीटोन का बन जाएगा, ये एस्टर का बन जाएगा। ऐसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाएं और दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस हो जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग फंक्शनल आइसोमर। क्या क्या इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है इसलिए आईपीएसी क्या हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगी, क्योंकि नाम दोनों के अलग अलग आएंगे। जो आईपीएसी होगी वो क्या हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगी। और तीसरा फंक्शनल ग्रुप दोनों में जो पाया जाएगा वो भी क्या पाया जाएगा, डिफरेंट पाया जाएगा। दोनों में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पाए जाएंगे। अगर हम एक एग्जांपल लें तो आप लोग देखिएगा है CH3 CH2OH, पहला कंपाउंड है CH3 CH2OH। OH देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये अल्कोहल है और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, OH। नाम बना देंगे तो 2 कार्बन वाले के ऑल को हम बोलते हैं एथेनॉल। इसका नाम हो जाएगा सिंपल में एथेनॉल। दूसरा इसी के साथ कंपाउंड है CH3OCH3। CH3OCH3 ऐसा ही है जैसे ROR। R यहाँ पर CH3 है, कोई भी अल्काइल्स ग्रुप हो सकता है, उसको हम R बोलते हैं। और OR मतलब ये क्या है, एक ईथर है, ये अल्कोहल नहीं है, ईथर ग्रुप है, ये है ईथर। नेम देखते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एल्कॉक्सी एल्केन, कम वाले कार्बन में ऑक्सी, ज़्यादा में एन। यहाँ पर दोनों है तो हमें इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लिख देंगे मेथॉक्सी मेथेन। अभी जो दिख रहा है वो यही है कि दोनों के आईपीसी के हैं, डिफरेंस है। ये एथेनॉल है, ये है मेथॉक्सी मेथेन। अगर इनके आईपीसी डिफरेंट हो ही गया, अगर इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि दोनों आइसोमर हैं। और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर OH है, यहाँ पर ROR है मतलब ईथर है, यहाँ पर एल्कोहलिक है, तो दोनों अलग हो जाएंगे फंक्शनल ग्रुप। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म।
तो चेक कर लेते हैं। तो कार्बन 2 है तो हो जाएगा 2, हाइड्रोजन 3, 2 5 1 6 है, 6 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन C2H6O हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन है 2 तो हो जाएगा C2, हाइड्रोजन है 6, 3 यहाँ 6 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर भी क्या है, फंक्शनल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो दोनों का क्या है, सेम है, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोमर बन जाएंगे। ये बन जाएंगे आपस में आइसोमर। और अगर फंक्शनल ग्रुप के वजह से आ रहा है इसमें आइसोमेरिज्म, तो हम बोलेंगे इनको फंक्शनल आइसोमर, और ये फिनोमेना होगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं इनके। दूसरा एग्जांपल एक लेके देख लो। जैसे एक हम ले लेते हैं जिसमें एल्डिहाइड पाया जाएगा, दूसरे में जैसे कीटोन पाया जाएगा। ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल है CH3 CH2 COH या CHO डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये हमारा कंपाउंड है एल्डिहाइड। दूसरा ले लेते हैं C के साथ CH3 COCH3, ये हैं कीटोन। इनकी प्रॉपर्टी काफ़ी अलग है। ये कीटोन है, दूसरा क्या है, एल्डिहाइड है। इनकी प्रॉपर्टी अलग है, इनकी आईपीएसी नेम बनाओगे तो अलग हो जाएगी। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुआ तो हम बोलेंगे कि आइसोमर हैं, और इनमें जो है फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो हम बोलेंगे कि यह है क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो चलिए हम एक एक करते देखते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, कितने कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3, 2 5 1 6 और एक ऑक्सीजन आएगा C3H6O। इसमें देख लेंगे तो कार्बन कितने, 1 2 3, तो हो जाएगा C3, हाइड्रोजन कितने 6 और एक O। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोमर। और किस टाइप के आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस, इसलिए क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर। और यह आइसोमेरिज्म कहलाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब अगला जो हमारा बचेगा, फंक्शनल हो गया, पोजीशन हो गया, रिंग चेन हो गया और चेन हो गया। तो जो अगला बचेगा वो बचेगा मेटामेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म। मेटामेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म। तो अगला जो है हमारा वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मेटामेरिज्म देख लेते हैं। मेटामेरिज्म में क्या होगा, जैसे आप लोग देखिए, इसको हटा देते हैं, इसको सब हटा देते हैं, फिर बताते हैं। मेटामेरिज्म में जैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप है ए, जो क्या होना चाहिए, पॉलीवैलेंट होना चाहिए, मतलब कम से कम 2 से तो जुड़े ही। अगर इधर से जुड़ रहा है ये ग्रुप, तो इधर कुछ R होगा, एल्काइल्स ग्रुप लगा होगा, इधर भी कुछ R होगा, एल्काइल्स ग्रुप लगा होगा। R मीन्स कार्बन, किसी में 1 कार्बन हो सकता है, या किसी में 2 कार्बन हो सकते हैं, या किसी में 3 कार्बन हो सकते हैं। ऐसे इनको बोलते हैं हम लोग एल्काइल्स ग्रुप। ये हो जाएंगे एल्काइल्स ग्रुप। अगर यहाँ पर एक ग्रुप यही रहे ए, और इधर हो जाएं 2 कार्बन और इधर भी हो जाएं 2 कार्बन। अब कोई अगला कंपाउंड आता है जिसमें एक ही तरफ 3 हो जाते हैं एल्काइल्स, और इधर हो जाता है सिर्फ 1, तो क्या है, दोनों आपस में कौन से आइसोमर होंगे, तो अगर इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे तो ये आइसोमर होंगे। अब अगर इस फंक्शनल ग्रुप, जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, उसके अराउंड जो एल्काइल्स हैं, अगर ये डिफरेंट आ रहे हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 कार्बन इधर हैं, 1 कार्बन इधर है। इधर देखोगे तो 2 कार्बन इधर हैं और 2 कार्बन इधर हैं। तो इनमें क्या है, काफ़ी डिफरेंस है। इसके दोनों ओर 2-2 कार्बन है, इसमें एक तरफ 3 कार्बन है और एक तरफ 1 कार्बन है। इसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। ये एग्जाम्पल ठीक वैसे ही है जैसे हम लोग कहते हैं कि रावण के 10 सिर थे, तो 10 सिर हुए तो बीच वाला अगर 1 हो गया तो इधर 4 होंगे, इधर 5 होंगे। अगर इधर दूसरे में ऐसा हो जाए कि इधर हो जाए 3 और इधर हो जाएं कितने 6 और एक बीच में, तो हो जाएंगे 10। तो वैसे ही टाइप का है कि बीच में अगर ये है पॉलीवैलेंट कोई है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में अगर कन्फ्यूज हो रहे हो तो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ क्या होते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में वही आईपीएसी क्या होगा, डिफरेंट होगा, आईपीएसी डिफरेंट होगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वो सभी आइसोमर में होता है।
मालिकुलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। बस यहाँ क्या होगा कि जो एल्काइल्स ग्रुप होंगे अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बस इतना ही याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ ईथर का, ये है O और इधर लगा दें CH3, इधर हो जाए CH2 और CH3, नाम क्या हो जाएगा, कम में ऑक्सी ज़्यादा में तो हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। नाम क्या होगा इसका, मेथॉक्सी प्रोपेन। दूसरा लेते हैं CH3 CH2O CH2 CH3, नाम क्या हो जाएगा, दोनों तरफ दो कार्बन, तो किधर भी कुछ जोड़ दो तो हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। दोनों के आईपीसी डिफरेंस है, इसका मेथॉक्सी प्रोपेन है, इसका एथॉक्सी एथेन है। अगर मालिकुलर फार्मूला सेम हो जाएंगे तो ये आपस में आइसोमर हो जाएंगे। तो मालिकुलर फार्मूला दोनों का चेक करोगे तो कार्बन का आएगा, कितने कार्बन 4, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 3 2 5 2 7 3 10, और क्या हो जाएगा 1 ऑक्सीजन। इधर से चेक करोगे तो 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन चेक करोगे 3 2 5 तो हो जाएंगे 10 और 1 ऑक्सीजन। मालिकुलर फार्मूला सेम है तो आपस में आइसोमर होंगे। अब इसमें देखना कि जो है पॉलीवैलेंट मतलब कम से कम 2 से जुड़ा होना चाहिए, तो ये एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, और दोनों में जो एल्काइल्स ग्रुप है, एक इधर CH3 है और एक इधर क्या है प्रोपिल लगा हुआ है, दूसरी तरफ मेथिल, और इधर देखोगे तो दोनों तरफ क्या लगा हुआ है एथिल, इसलिए ये बन जाएंगे मेटामेरिज्म। दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे भी देखते हो, कोई भी अमीन्स हो सकती है जिनमें एक इधर वाला R दूसरा हो और इधर वाला R दूसरा हो, तो हम इसे भी बोलेंगे क्या, मेटामेरिज्म शो करेगा। अगला एग्जाम्पल कीटोन का हो सकता है, क्योंकि इसमें भी दोनों R होते हैं तो दोनों के R अलग अलग हो सकते हैं। एक ऐसा हो जिसमें ऐसा हो, जिसमें इधर 2 कार्बन लगे हों, इधर कितना कर दें, इधर भी 2 कार्बन कर दें, और दूसरा कीटोन हो जिसमें एक तरफ R 3 कार्बन वाला एल्किल हो, इधर 1 कार्बन वाला एल्किल हो, तो ये भी कीटोन आपस में क्या हो जाएंगे, मेटामर हो जाएंगे, और ये प्रोसेस हो जाएगा मेटामेरिज्म। अगला आएगा हमारा टाटोमेरिज्म। अब अगला एग्जाम्पल हम अपना देखेंगे, जो अगला आइसोमर है टाइप वो है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म सेम वैसे ही है जैसे गिरगिट अपनी रंग बदलती है, होती एक ही है, बस सिर्फ अपना रूप बदल लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टाटोमर, उसी को बोलते हैं टाटोमर। ये भी ग्रीक वर्ड है जिसमें टाटो का मतलब होता है सेम, ये भी होता है टाटो का मतलब सेम। ये रहेंगे सेम ही, बस इनके क्या हो जाएंगे, रूप बदल जाएंगे, और रूप इसमें होंगे फंक्शनल ग्रुप वाले। तो मतलब ये जो टाटोमर होता है ये एक टाइप का फंक्शनल आइसोमर ही होता है, बस थोड़ा सा स्पेशल टाइप होता है, तो इसलिए पढ़ लेंगे। और जो इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है वो है कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। कीटो का मतलब कीटोनिक ग्रुप होगा, इनॉल का मतलब एल्कोहलिक ग्रुप होगा, इन ये हो जाएगा कीटो ग्रुप। इसमें है इनॉल, इन और ऑल, 2 हैं, मतलब इन मतलब डबल बॉन्ड पाया जाएगा और ऑल मतलब OH पाया जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे इनॉल। इसमें कीटो मतलब R होगा और COR होगा। अगर दोनों आपस में ऐसे इंटरचेंज हो रहे होंगे तो हम बोलेंगे टाटोमर। इसमें क्या होगा, मालिकुलर फार्मूला क्या होगा, वो तो सेम ही होगा, तभी आइसोमर हो सकते हैं। IPC अगर एक कीटोन है और दूसरा ऑल में बदल रहा है तो मतलब है कि डिफरेंट होगी। बस क्या हो जाएंगे कि दोनों के जो रूप हैं, जो दोनों के फेस है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, एक में कीटोन जैसा रहेगा, एक में इनॉल जैसा रहेगा। इस वाले एग्जांपल में जिसको हम लोग बोलेंगे कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इधर देखिए ये है CH2 डबल बॉन्ड OH, और इधर लिख देते हैं हम H, और H नहीं लिखते, यहाँ पर लिख देते हैं हम CH3। अब यहाँ पर देखोगे तो ध्यान से, तो इन है और ऑल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनॉल, ये है इनॉल। दूसरा देखेंगे तो क्या होगा, बस यही करना है, ये वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ले जाओ और हाइड्रोजन यहाँ पर ले आओ, तो जो दूसरा बन जाएगा रूप वो बन जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन ऊपर से आ जाएगा और एक कार्बन CH3 पहले से था, और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ गया वो ऑक्सीजन के बीच में गया, तो क्या बन गया, कीटोन बन गया, और इसको हम लोग बोलेंगे कीटोन, या इसी को हम लोग बोलते हैं कीटोफॉर्म, और इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। एक ही कंपाउंड है, जितने कार्बन इसमें उतने कार्बन उसमें, जितने हाइड्रोजन इसमें उतने ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी दोनों में सेम है, बस सिर्फ क्या हुआ है अपने रूप इसने बदल दिए हैं, एक में इन ऑल है, एक में कीटो फॉर्म है, तो इसको हम लोग बोलते हैं
टाटोमेरिज्म। कंपाउंड सेम ही होगा, कुछ नहीं होगा, बस सिर्फ अपने रूप को बदलेगा, फंक्शनल ग्रुप को खुद ही चेंज कर लेगा, एक इनॉल से बन जाएगा कीटो फॉर्म में, तो इसे हम बोलते हैं कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म या सिंपल में टाटोमेरिज्म। अब इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें से हम सारे स्ट्रक्चरल के क्वेश्चन करेंगे कि कौन किस टाइप के हैं, जैसे अगर ये क्वेश्चन अभी बताएं तो कैसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें ये पूछ लेगा, आपको ऐसे पूछ लेगा कि CH3 CH2 CH2 CH3 और दूसरा कंपाउंड दे देगा CH3 CH2 सॉरी CH3 CH3 और पूछेगा कि किस टाइप के आइसोमर है। तो पहले आइसोमर जान लेना कि क्या होता है, तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो आइसोमर होंगे। अब किस टाइप का होगा तो ये देख लेंगे। तो ध्यान से देखोगे तो ये चेन है, एक स्ट्रेट चेन है और यहाँ पर एक ब्रांच चेन है, तो हो जाएंगे दोनों आपस में चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि दे दे आपको CH3O CH3 एंड CH3 CH2OH, यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुए मतलब आइसोमर हुए तो ये बन जाएंगे फंक्शनल आइसोमर। ये कौन सा था, चेन आइसोमर। तीसरा कंपाउंड ऐसे दे दिया जाए आपको, यहाँ पर लिखा हो CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, बीच में NH, इसके बाद क्या CH3, एक एमीन्स है। अगला देखेंगे दूसरा कंपाउंड दे दे जिसमें लिखा हो CH3 CH2 N CH2 CH3 और पूछ ले कि ये क्या है, आपस में आइसोमर हैं, और अगर आइसोमर हैं तो किस टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। तो अगर IPC सेम हुई तो अलग चला जाएगा, वो स्टीरियो की तरफ चला जाएगा। IPC डिफरेंट हुई तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल हो जाएगा। अब स्ट्रक्चरल में किस टाइप का, तो ध्यान से देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या दिख रहा है, NH, जो कि क्या है, पॉलीवैलेंट है, 2 से जुड़ा हुआ है। तो इधर इतना बड़ा कार्बन लगा हुआ है, इधर इतना, एक कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर 3 है, इधर 1। यहाँ पर देखोगे तो 2 इधर 2 इधर, IPC डिफरेंट आएगी दोनों में, तो इधर 2 हो जाएंगे, उधर 1 1, तो कौन सा आएगा, मेटामेरिज्म। वही रावण के सर वाले से याद कर लेंगे कि इधर कम इधर ज़्यादा, इसमें दोनों बराबर, तो हो जाएगा ये मेटामेरिज्म। और बाकी के क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे और उसी के साथ अपना स्टीरियो शुरू कर देंगे। उसे ही हम लोग बोलते हैं 3D आइसोमर या उसी को बोलते हैं लोग स्पेस आइसोमर। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्योमेट्रिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ऑप्टिकल से भी, वहाँ पर देखेंगे और उसी को आगे करते रहेंगे कंटिन्यूअस। थैंक यू।